संयम ही जीवन है। पहले इंसान इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। जीवन की दुर्दशा। नशा छोड़ो जीवन मोड़ो। नशा छोड़ो जीवन मोड़ो। नशे को जो अपनाए जीवन भर पछताए। नशे को जो अपनाए जीवन भर पछताए। जीवन को खुशहाल बनाए अणुव्रत जीवन शैली अपनाए। जीवन को खुशहाल बनाए अणुव्रत जीवन शैली अपनाए। आओ एक पेड़ लगाएं धरती को खुशहाल बनाए। आओ एक पेड़ लगाएं धरती को खुशहाल बनाए। बदले युग की धारा अणुव्रतों के द्वारा। बदले युग की धारा अणुव्रतों के द्वारा। अणुव्रतों का क्या संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। अणुव्रतों का यह संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। व्यसन मुक्त हो सारा देश। अभी आपका ये महोत्सव चलेगा, कब तक लेकर चलने वाले हैं लड़की लोग आप? अणुव्रत जो है आज हम 74 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, इसलिए आज हम यहाँ पे आज इस साल अभी 21 फरवरी को हम ये शुरुआत कर रहे हैं कि अभी जो 21 फरवरी 2024 तब तक हम अणुव्रत को सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो अणुव्रत की जितनी भी प्रोग्राम्स होते हैं उसको हम अमृत महोत्सव के नाम से सेलिब्रेट करेंगे, अणुव्रत अमृत महोत्सव। और हम इस पूरे वर्ष हम ये 75 जो रनिंग है अणुव्रत का, उसको हम बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज़ के साथ और लोगों के व्यक्तित्व निर्माण के हिसाब से और जो बहुत सारी हैबिट्स होती है कि नशा नहीं करना, किसी निरपराध प्राणी को संकल्पपूर्वक वध कर देते हैं या फिर हम तोड़ फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग लेते हैं, धार्मिक सहिष्णुता नहीं रहते हैं, ये सब जो हरे भरे वृक्षों को काटते हैं। तो हमारा यही एक मेन मोटिव है अणुव्रत का कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हरे भरे वृक्ष लगाएं, तोड़ फोड़ नहीं करें, अपने धर्म के प्रति एक सहिष्णुता रखें और नशे से दूर रहें। ये सब हमें अणुव्रत के द्वारा लोगों तक और उनके व्यक्तित्व समाज का निर्माण करना है, हमारा यही लक्ष्य है। अणुव्रत आंदोलन एक ऐसा नैतिक आंदोलन है जो किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक मानव मात्र के लिए एक ऐसा आंदोलन है और इसका प्रवर्तन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 1949 में आचार्य तुलसी ने माइंड में ऐसा एक कल्पना आई कि अगर आज़ादी मिलने से कुछ नहीं होगा, अगर देश को हमें सही में आज़ादी का उपभोग करना है, आनंद लेना है, तो उसे नैतिक बनना होगा, नशा मुक्त बनना होगा। और उस दृष्टि से गुरुदेव तुलसी ने इस आंदोलन को चलाया उस समय, और उसकी उपयोगिता आज पूरे विश्व में महसूस की जा रही है। हम जानते हैं कई ऐसे प्रश्न राष्ट्रीय स्तर के, दुनिया के स्तर के ऊपर भी ऐसे कई प्रश्न ऐसे आए, ऐसे संघर्ष आए जिनका समाधान अणुव्रत के माध्यम से हुआ है। हम सब जानते हैं कई नेताओं ने अणुव्रत को बहुत अच्छी तरह से समझा और उनको अच्छी तरह से अपने आत्मसात किया। ये एक ऐसा आंदोलन है जिससे द्वारा ही समाज का कल्याण हो सकता है। और इसका आज हमारा ये वर्ष जो है वो 75वें वर्ष में अणुव्रत आंदोलन प्रवेश करने जा रहा है, अमृत महोत्सव में प्रवेश करने जा रहा है। तो निश्चित ही ये एक हमारे समाज की अगर कहे तो बहुत पुरानी संस्था, जो हमारे समाज की एक बहुत बड़ी संस्था है, उनके तेरापंथी सभा महासभा, उसके बाद अगर कोई संस्था है तो वे केवल अणुव्रत समिति और अणुव्रत महासमिति। इसके नाम में ही इसके व्रत छुपे हुए हैं। जैसे अणुव्रत छोटे छोटे व्रतों के द्वारा हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। अणु का अर्थ ही है छोटा, जैसे कोई बड़ा व्रत नहीं लेना है, छोटे छोटे व्रतों के साथ हम देश का निर्माण कर सकते हैं, समाज का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि एक गणाधिपति गुरुदेव तुलसी जो इनके प्रवर्तक थे, उन्होंने कहा है सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। जैसे अगर व्यक्ति सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो राष्ट्र सुधरेगा। जैसे इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है, उसी के साथ हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं इन्हीं शुभ भावों के साथ। अणुव्रत आंदोलन के बारे में बाकी लोगों ने अभी काफ़ी कुछ बताया आप लोगों को। तो अणुव्रत आंदोलन जो है वो देश की आज़ादी के साथ ही शुरू हुआ था। जैसे आज हमारी देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसी तरह से अणुव्रत आंदोलन का भी अमृत महोत्सव चल रहा है। तो अणुव्रत आंदोलन का जो मेन रीज़न है वो ये है कि देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन उसमें बहुत सारी खून-उड़िया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रह गई जिनसे आदमी का कैरेक्टर का डेवलपमेंट नहीं होता है। तो अणुव्रत आंदोलन का जो मेन रीज़न है, अणुव्रत आंदोलन की शुरुआत उसका ये रीज़न है कि आदमी का
बाकी सारे डेवलपमेंट के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, दूसरा ग्रोथ है, उसके साथ साथ मॉरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। तो उसके लिए करना क्या है? तो उसके लिए अनुव्रत के बहुत ही सिंपल सरल 11 नियम बताए हुए हैं। वो 11 नियम जाति संप्रदाय इससे ऊपर हटकर है। कोई भी उन 11 नियमों को ले सकता है, उन 11 नियमों को मान सकता है और उन 11 नियमों को अपने लाइफ में उतार कर अपना कैरेक्टर डेवलप कर सकता है। और जैसे कि हमारा अनुव्रत का गीत है, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो जैसे ये व्यक्ति सुधरेगा तो समाज ऑटोमेटिक सुधर जाएगा और समाज सुधरेगा तो देश ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। तो बहुत ही शॉर्ट में वो 11 नियम मैं आपको बता देता हूँ। पहला नियम है, मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूँगा। दूसरा नियम, मैं आक्रमण नहीं करूँगा। तीसरा नियम, मैं हिंसात्मक एवं तोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूँगा। चौथा नियम, मैं मानवीय एकता में विश्वास करूँगा। पांचवा नियम, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूँगा। छठा नियम, मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूँगा। सातवां नियम, मैं ब्रह्मचर्य की साधना और संग्रह की सीमा का निर्धारण करूँगा। आठवां नियम, मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूँगा। नौवां नियम, मैं सामाजिक कुरीतियों को प्रश्रय नहीं दूंगा। 10वां नियम, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊँगा। और 11वां नियम है, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूँगा। तो आप देखेंगे 11 के 11 नियम आज के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स भी होते हैं और इनकी ज़रूरत भी है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनुव्रत आंदोलन के साथ जुड़े, इन 11 नियमों को अपने जीवन में